आज की कहानी का नाम है बुरे कर्म का अंजाम। एक गांव था। गांव में एक किसान दंपति रहता था। किसान तो वृद्ध था, पर उसकी पत्नी युवान थी। अपने पति से संतुष्ट न रहने के कारण किसान की पत्नी सदा पर पुरुष की टोह में रहती थी। इस कारण एक क्षण भी घर में नहीं ठहरती थी। एक दिन किसी ठग ने उसको घर से निकलते हुए देख लिया। उसने उसका पीछा किया और जब देखा कि वह एकांत में पहुंच गई है तो उसके सन्मुख जाकर कहा, देखो, मेरी पत्नी का देहांत हो चुका है। मैं तुम पर अनुरक्त हूँ, मेरे साथ चलो। वह बोली, यदि ऐसी ही बात है तो मेरे पति के पास बहुत सा धन है। वृद्धावस्था के कारण वह हिल डुल नहीं सकता। मैं सब धन लेकर आती हूँ, जिससे कि हमारा भविष्य सुखमय बीते। ठीक है, जाओ। कल प्रातःकाल इसी समय इसी स्थान पर मिल जाना। इस प्रकार उस दिन वह किसान की स्त्री अपने घर लौट गई। रात होने पर जब उसका पति सो गया तो उसने अपने पति का धन समेटा और उसे लेकर प्रातःकाल उस स्थान पर जा पहुंची। दोनों वहां से चल दिए। दोनों अपने गांव से बहुत दूर निकल आए थे। तभी मार्ग में एक गहरी नदी आ गई। उस समय उस ठग के मन में विचार आया कि इस औरत को अपने साथ ले जाकर मैं क्या करूंगा, और फिर इसको खोजता हुआ कोई इसके पीछे आ गया तो वैसे भी संकट ही है। अतः किसी प्रकार इससे सारा धन हथिया कर इस औरत से पीछा छुड़ाना चाहिए। यह विचार कर उसने कहा, नदी बड़ी गहरी है, पहले मैं गठरी को उस पार रखाता हूँ, फिर तुमको अपनी पीठ पर लादकर उस पार ले चलूंगा। दोनों को एक साथ ले चलना कठिन है। ठीक है, ऐसा ही करो। औरत उस आदमी से कहती है। किसान की स्त्री ने अपनी धन और गहने वाली गठरी उसे पकड़ाई तो ठग बोला, अपने पहने हुए गहने भी दे दो, जिससे नदी में चलने में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होगी और गहने नदी में गिरेंगे भी नहीं। उसने वैसा ही किया। गठरी लेकर ठग नदी के उस पार गया और फिर कहा, तुम अपने उस धनवान पति की नहीं हुई तो मेरी कैसे होगी। यह कहकर वह धन और गहने लेकर भाग गया। वह औरत अपने कुकृत्यों के कारण कहीं की नहीं रही और उसके पति के फरियाद के चलते उसे गांव से भी निकाला गया। अब वह दर दर ठोकर खाने लगी। तो दोस्तों, इसीलिए कहते हैं कि अपने हित के लिए गलत कर्मों का मार्ग नहीं अपनाना चाहिए। कभी न कभी बुरे कर्म का अंजाम मिल ही जाता है। धन्यवाद।